Hello everyone, a warm welcome on my YouTube channel आहिदा स्टडी जोन। आपका मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ऑल BA स्टूडेंट्स आर वेलकम ऑन माय दिस लेटेस्ट वीडियो, जिसका थंबनेल आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यू सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है जिसका नेम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो वो हम क्लियर करेंगे, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। So students, all of you, most of you know that about Rabindranath Tagore। हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। Rabindranath Tagore, as you know, is known as the India's greatest poet and as well as a writer and painter। He is pursuing lots of careers in his life। So उसके ऊपर मैंने अलग से एक रील बना रखी है, आप वहाँ जाके रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर was born in 1861 or he was died on 1941 in Bangalore. So most of his writing was in Bengali. Clear? So let's start reading his poem which was in your syllabus, that is where the mind is without fear। So यह कुछ टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट की लाइनें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पोइम ही है ये, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट fear। सो वेयर द माइंड इज विदाउट fear एंड द हेड इज हेल्ड हाई। सो जो हमारा पोइट है वो इस पोइम में क्या कह रहा है कि हमारा जो माइंड है वो फियर से कब जो क्या है फ्री होगा, ठीक है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हमारा हेड है जो वो कैसे हम हाई रख सकते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज प्रॉपरली फ्री हो। और हम पूरे गर्व से, है ना, अपना हेड है जो वो ऊंचा करके कैसे जी सकते हैं जहाँ हमारी जो नॉलेज है वो टोटली फ्री हो जाए। ऐसा वर्ल्ड, ऐसी जो सोसाइटी है वो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो अपनी इंडिया में चाहते हैं थ्रू दिस पॉइंट। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स होते हैं दोस्तों भाग, है ना स्टूडेंट्स, भाग होते हैं। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि कब ये जो वर्ल्ड है ना फ्रेगमेंट्स में बंटना बंद होगा, कब वो ऐसा होना जो क्या है बंद हो जाएगा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक होता है जो डोमेस्टिक छोटी छोटी हम सब में, है ना, हमारी सिचुएशंस में कह लो, हमारे सोसाइटीज़ में, है ना, जो वॉल्स हैं, जो नफरत की दीवारें हैं, है ना, वो कब खत्म होगी। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो सच्चाई की डुंगाई से, डेप्थ होती है डुंगाई, डुंगाई से कब आने जो हैं स्टार्ट होंगे, वो ये क्वेश्चन इस पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं। सो आगे वो क्या कर रहे हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। कब हमारे जो इंडियंस हैं वो अपनी आर्म्स को परफेक्शन की तरफ स्ट्रेच करने वाले हैं, कब वो परफेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, कब वो एक अच्छा जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में सोचने वाले हैं, कब वो अच्छी नॉलेज गेन करने वाले हैं, और कब वो एक अच्छा परफेक्ट जो क्या है ना इंडियन है वो बनने के लिए अपना जो योगदान है जो वो कर सकते हैं वो करने वाले हैं। सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस इट्स वे। कब हमारी, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि कब हमारी जो स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम क्या होती है, एज यू नो, स्ट्रीम होती है एक, यू कैन से कि कैनल या फिर कुछ भी, है ना, एक जो क्या है पानी का झरना है ना, वो क्लियर है। तो वो कह रहा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो रीजन की एक क्लियर स्ट्रीम है, एक धारा है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो कब अपना जो वे है, वो कब अपना जो रास्ता है वो कब नहीं खोएगी। ऐसा वक्त, ऐसा टाइम इंडिया में कब आने वाला है, ये रविंद्रनाथ टैगोर पूछ रहे हैं इन दिस थ्रू दिस पॉइंट। इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो वो आगे कह रहे हैं इस जो डेड हैबिट के एक डेयरी डेजर्ट जो बना हुआ है हमारा जो लैंड है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कब हमारा माइंड इन सब चीज़ों से आगे सोचेगा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो थॉट और एक्शन हमें आगे लेके जाएं और हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करें, इस तरह के एक्शंस और थॉट्स हैं वो हम कब सोचना और करना शुरू करेंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। तो आखिर में वो अपनी पॉइंट में फ्रीडम को क्या बोल रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, हेवन से। हेवन मीन्स विच इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। हेवन तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसे जो फ्रीडम की जो हेवन है वो हम लेंगे। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो वो फादर किसको रिलेट करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट स्टूडेंट। फादर वो किसको कह रहे हैं, वो गॉड को कह रहे हैं। मोस्टली रविंद्रनाथ टैगोर की जो पॉइंट्स हैं रजे, वो गॉड को, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जो एक पावर है उसको डोनेट होती हैं। सो यहाँ फादर किसको बोला गया है, गॉड को। वो गॉड को प्रे कर रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है, कंट्री मीन्स इंडिया, वो कब अवेक होगी, कब वो
अवेक होगी, कब वो जागेगी, उसे कैसे पता चलेगा? जो इंडिया के पीपल्स हैं उन्हें कब पता चलेगा कि उनका जो रियल जो फ्रीडम है वो क्या है और वो कब इसे अचीव कर पाएंगे। सो इस तरह की जो ये पोएम है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बार आप अगर दोबारा से इसे रीड करेंगे थॉरली तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कहना क्या चाहते हैं। सो इफ आई समराइज इट, कंक्लूड इट, देन आई विल से कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टाइटल से हमें पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इंडियंस को डोनेट करते हुए वो बोल रहे हैं कि कब हमारा जो माइंड है, इंडियंस का माइंड है, वो फियर से, डर से टोटली क्या होगा, फ्री होगा। कब हम नॉन स्टॉप और ब्यूटीफुल थॉट्स हम अपने और एक्शंस जो हैं कि वो कर सकते हैं, इसके बारे में वो बता रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द ब्रीफ समरी। सो इस पोएम में जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, दिस पोएम इज अ प्रेयर टू गॉड, एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू स्टूडेंट्स, कि एक प्रेयर है। ये जो पोएम है एक प्रेयर है, प्रेयर की तरह है, एक प्रार्थना है किसे, गॉड को, बाय रविंद्रनाथ टैगोर फॉर इंडियाज फ्रीडम। सो इंडिया की फ्रीडम के लिए ये प्रेयर की गई है इन दिस पोएम। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो पोएम है वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में लिखी गई है। मीन्स अभी इंडिपेंडेंस जो है हमें नहीं मिली, ये तब जो ये जो पोएम है वो लिखी गई होगी। क्लियर? सो इंडिया की फ्रीडम के लिए इसमें क्या किया गया है, प्रे की गई है। आई होप इट्स क्लियर। नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। सो वो जो प्रेयर कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं कर रहे कि हमें आज़ादी मिल जाए, नो, बट वो इंडियंस की मेंटेलिटी जो है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है विद गॉड, उसके लिए भी क्या है वो प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया ना यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट, टैगोर ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर पीपल लिव विद डिग्निटी एंड करेज। वो इस तरह का जो नेशन चाहते हैं जहाँ पीपल हैं, लोग हैं, इंडियंस हैं, वो कैसे लिव कर सकें, डिग्निटी के साथ, करेज के साथ, पूरे क्या बोल सकते हैं, करेज क्या होता है, पूरे हिम्मत के साथ, अच्छे से जो है ना, अपनी वर्थ को समझते हुए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हुए वो रहें। इस तरह का नेशन है वो जो चाहते हैं। वेयर एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल, जहाँ एजुकेशन है वो सबको एक्सेसिबल हो, मीन्स सबको सेम एजुकेशन, सेम इक्वल एजुकेशन जो है सबको मिले, ऑल ओवर द नेशन। ठीक है, क्लियर? सो टू ऑल एंड रीजन एंड ट्रुथ गाइड सोसाइटी। सो इस तरह का रीजन और ट्रुथ वो सोचना शुरू करने की पूरी सोसाइटी को गाइडेंस मिल सके। ही कंडेम्स द नैरो डिविजन्स ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू दिस पॉइंट जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कास्ट, क्लास और जो रिलीजन है उसे टोटली क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। कंडेम होता है बेटे, टोटली उसे ओपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। एंड वॉन्ट्स his country to awaken into a world of freedom, unity and enlightenment। वो चाहते हैं कि उनका जो कंट्री है वो प्रॉपरली फ्रीडम मिले उन्हें और वो यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहें और अलाइनमेंट हो। अलाइनमेंट होता है कि अच्छी नॉलेज प्राप्त करना और सही जो क्या है ज्ञान है हमें वो प्राप्त हो। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक? बहुत ईजी पॉइंट है। सो लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर इन द पोएम एंड टू whom इज ही स्पीकिंग। सो इस पोएम में स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली स्पीकर रविंद्रनाथ टैगोर हैं एंड ही इज स्पीकिंग टू और प्रेइंग टू गॉड। वो गॉड के साथ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द पोइट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं जो मैं पहले बताई थी कि वो क्या हैं इस पोइम में, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो नैरो मीन्स नैरो सोच है ना, जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हैं वो चीज़ें, वो क्या हैं? तो सोसाइटी में जो बेस्ड कास्ट, क्लास और रिलीजन या रीजनलिज्म के ऊपर जो डिविजन्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के डिविजनाइज हुई है, बटी हुई है, उनके बारे में वो इस फ्रेज के थ्रू बात कर रहे हैं। वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय हेड इज हेल्ड हाई। सो हमने जो पोएम पढ़ी तो उसमें क्या आ रहा था, द हेड इज हेल्ड हाई। तो उसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स लिविंग विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, अपने करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को और डिग्निटी को बचाते हुए हम अच्छे से जो कि है लिव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मेटाफर the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। so बच्चे मेटाफर होता है जब हम बात कुछ और करना चाह रहे हो लेकिन हम उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। सो इस फ्रेज में भी, इस लाइन में भी जो ऑथर है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या कर रहे हैं, क्लियर एक स्ट्रीम के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं स्ट्रीम की, उसके थ्रू वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है कि उसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, लेट्स रीड अगेन, द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of dead habit। so it means इट कंपेयर्स रैशनल थिंकिंग। क्लियर स्ट्रीम क्या है, एक रैशनल थिंकिंग है हमारी, जो शुद्ध जो सोच है, गेटिंग लॉस्ट इन ब्लाइंड ट्रांजिशन। वो बोल रहे हैं कहाँ लॉस्ट हो रही है हमारी ये अच्छी सोच, जो पारदर्शी सोच है ना, वो कहाँ लॉस्ट हो रही है, वो लॉस्ट हो रही है ट्रांजिशन में,
ट्रांडिशन में, जो हमारी ट्रांडिशंस हैं, एंड आउटडेटेड कस्टम, जो हमारे कस्टम्स हैं, है ना, उनमें ड्वेल हो रही है, खत्म हो रही है, लॉस्ट हो रही है। तो हमारे जो ओल्ड कस्टम्स हैं, हमारे अंधविश्वास हैं, उन्हें क्या कहकर इन्होंने बताया है, दैट इज ड्रेयरी डेजर्ट सैंड के डेजर्ट देकर बताया है। So for today, this is a video. So thank you. Well, to all of you, stay tuned to Ahida Study Zone.